सीरियल रिमझिम की कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो दर्शकों को पूरी तरह से चौंका देगा। लंबे समय से चल रहे रहस्य और गलतफहमियों के बीच आखिरकार समीर एक ऐसा फैसला लेने वाला है जो न केवल उसकी जिंदगी बदल देगा बल्कि बंजारों की बस्ती में मौजूद हर व्यक्ति की सोच को भी बदल कर रख देगा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि परिस्थितियां इस कदर बदल जाती हैं कि समीर के पास अपनी असली पहचान छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। अब उसे सच का सामना करना ही पड़ता है। अब तक बंजारों की बस्ती में हर कोई जिस व्यक्ति को जालिम सिंह समझ रहा था, उसके पीछे की असली कहानी किसी को नहीं पता थी। सभी लोग यही मान रहे थे कि जालिम सिंह ही वह शख्स है जिसने कई रहस्यों को अपने सीने में छिपा रखा है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी और हैरान कर देने वाली निकलने वाली है। समीर समझ चुका है कि अगर अब भी उसने सच नहीं बताया तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इसलिए वह एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ रिमझिम भी लगातार समीर का साथ देती नजर आती है। वह जानती है कि उसके पति ने जो कुछ किया उसके पीछे कोई गलत इरादा नहीं था। हालांकि हालात ऐसे बन गए कि हर किसी ने समीर को ही दोषी समझ लिया। लेकिन अब रिमझिम चाहती है कि पूरा सच सबके सामने आए ताकि निर्दोष समीर को इंसाफ मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ समीर और रिमझिम बंजारों की बस्ती की ओर निकल पड़ते हैं। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देता है क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पहुंचने के बाद जो होने वाला है वह उनकी जिंदगी का सबसे कठिन पल हो सकता है। रास्ते भर रिमझिम समीर को हिम्मत देती रहती है और कहती है कि सच की हमेशा जीत होती है। अगर वह निर्दोष है तो भगवान भी उसका साथ जरूर देंगे। जैसे ही दोनों बंजारों की बस्ती में पहुंचते हैं वहां मौजूद लोगों के बीच हलचल मच जाती है। सभी लोग हैरान होकर उनकी ओर देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर समीर और रिमझिम अचानक यहाँ क्यों आए हैं। बस्ती के बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी इकट्ठा हो जाते हैं। सुगना भी वहां मौजूद होती है और उसकी नजर लगातार समीर पर टिकी रहती है। कुछ देर तक माहौल पूरी तरह शांत रहता है। फिर समीर आगे बढ़ता है और सभी लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बात कहना शुरू करता है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास तो होता है, लेकिन साथ ही दर्द भी साफ झलक रहा होता है। वह कहता है कि आज वह यहाँ किसी से लड़ने या बहस करने नहीं आया है, बल्कि सच्चाई बताने आया है। समीर की यह बात सुनकर सभी लोग ध्यान से उसकी ओर देखने लगते हैं। तभी वह एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं। समीर कहता है कि जिस जालिम सिंह को आप सब जानते हैं वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। लेकिन मेरी असली पहचान जालिम सिंह नहीं है। मैं वीरगढ़ का राजा सा समीर सिंह शेखावत हूँ। यह सुनते ही पूरी बस्ती में सनसनी फैल जाती है। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। कुछ लोग हैरानी में पड़ जाते हैं तो कुछ लोग बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इतने दिनों तक समीर ने अपनी असली पहचान उनसे क्यों छिपाई। सुगना के लिए तो ये सच किसी बड़े झटके से कम नहीं होता। वह कभी समीर को देखती है तो कभी रिमझिम को। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। उसे याद आने लगता है कि कैसे उसने कई बार समीर को गलत समझा था, कैसे उसने उसकी बातों पर शक किया था और कैसे पूरे समाज ने उसके खिलाफ राय बना ली थी। बस्ती के बुजुर्ग भी अब खुद को अपराधी महसूस करने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बिना पूरी सच्चाई जाने समीर पर आरोप लगाए। धीरे धीरे सभी लोगों के चेहरे शर्म से झुकने लगते हैं। आखिरकार सुगना आगे बढ़ती है और भावुक होकर समीर से माफी मांगती है। सुगना कहती है कि उसने जो कुछ भी कहा और किया उसके लिए वह शर्मिंदा है। उसे नहीं पता था कि सच्चाई कुछ और है। वह हाथ जोड़कर समीर से क्षमा मांगने लगती है। उसके बाद बस्ती के अन्य लोग भी समीर के सामने सिर झुका देते हैं और अपनी गलती स्वीकार करते हैं। लेकिन समीर का व्यवहार सबको और ज्यादा भावुक कर देता है। वह किसी पर गुस्सा नहीं करता, वह किसी को दोष नहीं देता, बल्कि वह बहुत शांत स्वर में कहता है कि किसी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उसने जो कुछ किया परिस्थितियों के कारण किया। लेकिन अब वह सिर्फ एक ही चीज चाहता है और वह है सच्चाई का सामने आना। समीर कहता है कि वह पूरी तरह निर्दोष है। उसने सुगना के साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया। जो आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं, उनके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र छिपा हुआ है और वह उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करके रहेगा। समीर की यह बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अब हर किसी के मन में यही सवाल उठने लगता है कि आखिर असली दोषी कौन है? अगर समीर निर्दोष है तो फिर वह कौन व्यक्ति है जिसने यह पूरा खेल रचा? किसने ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि एक निर्दोष इंसान को कटघरे में खड़ा होना पड़ा? रिमझिम भी समीर का समर्थन करती है और सभी लोगों से कहती है कि उन्हें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए।
सच्चाई बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगी। वह भरोसा दिलाती है कि असली अपराधी ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएगा। अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि आखिर समीर के हाथ वो सबूत कैसे लगेगा जिससे उसकी बेगुनाही साबित हो सके। क्या उसे कोई ऐसा गवाह मिलेगा जिसने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी हो, या फिर कोई पुराना राज सामने आएगा जो सारे रहस्यों से पर्दा उठा देगा। संभावना ये भी है कि असली अपराधी की कोई गलती उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाए। कई बार अपराधी खुद को बचाने के चक्कर में ऐसी गलती कर बैठता है जिससे उसका राज खुल जाता है। शायद इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिले। दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं, उनके मन में संदेह बना हुआ है। ऐसे में समीर के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना आसान नहीं होगा। उसे न केवल सबूत जुटाने होंगे बल्कि लोगों का विश्वास भी वापस जीतना होगा। आने वाले एपिसोड में जब समीर सच्चाई की तलाश शुरू करेगा तो कई नए रहस्य सामने आएंगे। कई ऐसे किरदारों का असली चेहरा उजागर होगा जिन पर अब तक किसी को शक भी नहीं था। कहानी में लगातार रोमांच बढ़ता जाएगा और दर्शकों को हर एपिसोड में नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि समीर किस तरह असली अपराधी तक पहुंचता है। क्या वह सही समय पर सच्चाई सबके सामने ला पाएगा? क्या सुगना को पूरी तरह यकीन हो जाएगा कि समीर निर्दोष है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह कौन शख्स है जिसने यह पूरा षड्यंत्र रचा और समीर को फंसाने की कोशिश की? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इतना तय है कि समीर सिंह शेखावत की सच्चाई सामने आने के बाद कहानी पूरी तरह नया मोड़ लेने वाली है और दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस देखने को मिलेगा।